आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस नेता अजय माकन ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। सबको लगा कि कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा आरोप लगा रही है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, लेकिन फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। दरअसल लोकतंत्र फ्रीज नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस के 4 बैंक खाते फ्रीज हुए थे। और सारे बैंक खाते फ्रीज नहीं हुए थे, सिर्फ 4 बैंक खाते फ्रीज हुए थे, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र का फ्रीज होना घोषित कर दिया। और मजे की बात देखिए कि सुबह 11 बजे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 4 बैंक खाते फ्रीज होने का खुलासा किया और 1.5 घंटे बाद यानी 12:30 बजे कांग्रेस के बैंक खाते दोबारा एक्टिवेट भी हो गए। तो आखिर ये माजरा क्या है, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक कांग्रेस को 14 फरवरी को जानकारी मिली कि कांग्रेस के चेक को बैंक इशू नहीं कर रहे हैं। बैंक से पूछा तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी के 4 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जिनमें यूथ कांग्रेस के भी बैंक अकाउंट शामिल हैं। इसकी वजह बताई गई कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, जिसे ना भरने की वजह से कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। यानी मामला इनकम टैक्स से जुड़ा है और इनकम टैक्स से जुड़ा मामला फाइनेंशियल इशू होता है, जिसके लिए कांग्रेस 15 फरवरी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंच गई। और आज इससे पहले कि ITAT कांग्रेस के खातों पर लगी रोक को हटाने का आदेश देती, उससे पहले ही कांग्रेस ने इस फाइनेंशियल इशू को कैसे पॉलिटिकल इशू बना दिया, यह अपने आप में किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। सच में हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र ही खत्म हो गया? अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। अच्छा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, मतलब कांग्रेस के हाथ में पैसा खत्म हो गया। ये तो कांग्रेस के लिए वाकई खतरे की बात है। लेकिन इसमें लोकतंत्र कहां से आ गया? लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 4 बैंक अकाउंट फ्रीज हुए और बाकी के जो बैंक खाते हैं वो तो जीरो बैलेंस खाते हैं। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है कांग्रेस के लिए। We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. कांग्रेस पार्टी एक भी पैसा हम लोग, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हमारी बिजली के बिल, हमारी तनख्वाहें, कुछ भी हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे। बताइए, देश की सबसे पुरानी और देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 4 ही तो बैंक खाते थे, वो भी फ्रीज कर दिए गए। लोकतंत्र का तो पता नहीं, लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? ये क्या बात हुई? बैंक खाते ही तो फ्रीज हुए हैं, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह थोड़े ही फ्रीज हो गया है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के अयोग्य थोड़े ही घोषित कर दिया गया। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारत का लोकतंत्र, और कांग्रेस के खाते फ्रीज करवाकर मोदी सरकार ने
लोकतंत्र को फ्रीज किया। आखिर 4 बैंक खाते सील होने पर कांग्रेस इतनी बौखला क्यों रही है? बैंक खाते सील हुए तो कांग्रेस इतना डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा, चुनाव कैसे लड़ेंगे। जबकि राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस के खाते सील होने पर डरना तो मोदी जी को चाहिए, क्योंकि कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। और कांग्रेस के जन की ताकत आज यूथ कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर दिखाई। ट्रांसपेरेंट अकाउंट है, इसमें हर चीज़ में मेंबरशिप का पैसा आता है। इनके जैसा 95% जो भी आया सारे बॉन्ड का पैसा नहीं है। ये युवा कांग्रेस के खाते में एक एक सदस्य एक एक मेंबर बना है, उन लोग ने पैसे दिया है, उस पैसे है उस अकाउंट को भी इन लोग ने सीज करने का काम किया है। मीन्स इन लोगों का सोच क्या है? इन लोग ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे बहुत बड़ा आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, कमीशन के नाम पे पैसे लूटने का काम इन लोग ने किया है। कानून तौर पे भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज होने को लोकतंत्र का फ्रीज होना बताकर खूब ड्रामा किया और इसे कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मोदी सरकार की साजिश बता दी। लेकिन एक ही घंटे में कांग्रेस के बैंक खातों को दोबारा एक्टिवेट भी कर दिया गया। ITAT ने कांग्रेस को राहत भी दे दी। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. अब तो कांग्रेस के खातों पर लगी रोक भी हट गई। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि लोकतंत्र भी फ्रीज होने से बच गया। लेकिन कांग्रेस अब भी दुखी है, क्योंकि कांग्रेस के बैंक खाते तो डीफ्रीज हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार को घेरने की उसकी सारी रणनीति फ्रीज हो गई। दिल्ली से अंजलि सिंह और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस को तिल का ताड़ बना देने में कितनी महारत हासिल है। अब हम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के 4 बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब लोकतंत्र का फ्रीज होना कैसे हो गया? अगर कांग्रेस के पास बिजली बिल, कर्मचारियों को वेतन और न्याय यात्रा निकालने के लिए पैसा खत्म हो गया, तो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया? अगर कांग्रेस के बैंक खाते सील हो भी गए, तो इसका यह मतलब कैसे हो गया कि अब देश के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स रहेगी? क्या कांग्रेस खुद को और केवल खुद को हिंदुस्तान समझती है और अपने बैंक खातों को हिंदुस्तान का लोकतंत्र? क्योंकि कांग्रेस के तर्क से तो ऐसा ही लगता है कि उसके बैंक खाते सील नहीं हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र सील हो गया है। जबकि यह केस आयकर विभाग का एक सामान्य सा केस है और इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है। यह पूरा मामला वित्त वर्ष 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। 2018-19 में कांग्रेस पर आयकर विभाग का 135 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें करीब 103 करोड़ रुपए इनकम टैक्स और 32 करोड़ का ब्याज शामिल था। यह बकाया इसलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 13A के तहत इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिली। धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को चंदे की रकम पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है, लेकिन कांग्रेस को यह छूट इसलिए नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस ने आईटी एक्ट की धारा 13A के सेक्शन डी की शर्तों को पूरा नहीं किया। धारा 13A का सेक्शन डी कहता है कि किसी राजनीतिक दल को इनकम टैक्स में छूट इस आधार पर मिलेगी कि वो समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। खुद अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया है कि कांग्रेस ने रिटर्न फाइल करने में 45 दिन की देरी की थी, लेकिन इनकम टैक्स
छूट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिस में केस फाइल किया। तब कांग्रेस को इनकम टैक्स की रकम यानी 104 करोड़ का 20% यानी करीब 21 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए जमा करवाए। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस से पूरे 104 करोड़ रुपए जमा करवाने की डिमांड रखी, जिसके खिलाफ कांग्रेस मई 2023 में ITAT चली गई। लेकिन तब भी कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग की डिमांड पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट फाइल नहीं की। इसके बाद अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग को 1 करोड़ 72 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। आयकर विभाग के मुताबिक कांग्रेस पर अभी भी 115 करोड़ रुपए बकाया है और इस रकम को वसूलने के लिए ही आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों को 14 फरवरी को फ्रीज किया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने ITAT में अपील की थी और आज ITAT ने उसे फौरी राहत देते हुए बैंक खातों पर लगी रोक को 21 फरवरी तक के लिए हटा दिया है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों में 115 करोड़ रुपए का बैलेंस बनाए रखने का निर्देश दिया है। इससे तो यही साबित होता है कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की पूरी कार्रवाई एक सामान्य रिकवरी प्रक्रिया है, जिसे कांग्रेस ने राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है और मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। अब कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अगर इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स की प्रक्रिया में आपको स्टे नहीं मिला है तो आपके बैंक अकाउंट से टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल में भी होता है और इंस्टीट्यूशन में भी होता है, कंपनी में भी होता है, पार्टी में भी होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? आप समय पर टैक्स फाइल नहीं करेंगे, टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे और फिर जब कार्रवाई होती है तो आप बीजेपी पर हमला करते हैं। तो ये सीधा मामला है इनकम टैक्स की प्रक्रियाओं का, इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बीजेपी के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम देख लेंगे बीजेपी को, हमें लड़ने से रोका जा रहा है, इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं है। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को एक ही बात कहूंगा, अगर जनता ने ही उनको वोट नहीं देने का मन बना लिया है तो हम क्या करें? अब इस केस में समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के खाते इसलिए फ्रीज हुए थे क्योंकि उसे 2018-19 में इनकम टैक्स रिटर्न में 105 करोड़ रुपए की छूट नहीं मिली थी। और यह छूट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि कांग्रेस ने उस वित्त वर्ष में मिले चुनावी चंदे की जानकारी आयकर विभाग को तय समय के अंदर नहीं दी थी। लेकिन सवाल है कि क्यों नहीं दी थी? कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। तो क्या कांग्रेस कुछ छिपा रही है? दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि टैक्स चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चुनावी चंदे का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में अच्छा होता कि आज कांग्रेस ये भी बता देती कि वर्ष 2018-19 में मिले चुनावी चंदे की रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को 45 दिन की देरी से क्यों दी गई।